पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव भक्ति के बहुत सारे माध्यम हैं। भगवान के दर्शन करना, पूजन करना, वंदन करना, तीर्थ यात्राओं में आना, उसमें संगीत भी एक माध्यम है। संगीत कितना महत्वपूर्ण माध्यम है और क्या हमारे श्रोता उतना महत्व संगीत को, भक्ति संगीत को देते हैं जितना ये ईश्वर को साधने का माध्यम हो सकता है। देखिए, हमारी साधना में संगीत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर मैं कहूँ कि हमारी आराधना ही संगीतमय है तो गलत नहीं होगा। हर बच्चा नमोकार जपता है, भजता है कि नहीं? हम लोगों को जन्म के समय ही नमोकार सुनाया जाता है। यह नमोकार क्या है? ये आर्या गीतिका छंद में है, वो संगीत ही तो है। आर्या छंद में गीत। तो हम भक्ति करें, संगीत के साथ करें। संगीत हमें हमारी आत्मा में लीन होने में मददगार बनता है, इसलिए संगीत की उपयोगिता है। भक्ति आज हमारी जितनी भी पूजाएं हैं सब संगीत में। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं प्रायः सब गाथाबद्ध है, तो ये भी उनके संगीतमय होने का प्रमाण है। लेकिन एक सुझाव, संगीत होना चाहिए। वर्तमान में संगीत का स्थान पैरोडी ने ले लिया। उसने संगीत की गरिमा को गिराया है। उससे जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं, वो आध्यात्मिकता न होकर या भक्ति न होकर बहुत हल्के स्तर पर आ गए। भक्ति संगीत में अध्यात्म का रस होना चाहिए, भावना का प्रवाह होना चाहिए। वह जब क्षीण हो जाता है तो चीज़ें धीरे धीरे शिथिल होने लगती। तो हमें हमारे अंदर वैसा चाहिए। मैं सभी को कहता हूँ, आप फिल्मी गीतों से बचें। प्रायः उसी ट्रैक पर लोग अपना गीत गाना शुरू कर देते हैं। उसके भाव, भोल, अभिव्यंजना सब कुछ बदल जाते हैं। सुनते कुछ है और दिखता कुछ है। तो कई बार पुण्य की जगह पाप के भी भागी हो जाते हैं। मैं औरों की बात नहीं कहता, मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। तुम्हारे टीकमगढ़ में हमारा सन 2000 में चातुर्मास हुआ था, 2001 में। वहाँ विधान चल रहा था। मैं 100 से लौट रहा था। पूरे शहर में लाउड स्पीकर लगे थे। मेरे कानों में आवाज़ आई, पूजा की पंक्तियाँ। पूजा की पंक्तियाँ तो मुझे अभी भी याद नहीं, लेकिन उसके जो बोल थे वो अभी मैं बोल देता हूँ। उस पूजा की पंक्ति में जो धुन दे रहे थे वो था, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया। अब आप बताओ, 2001 मैंने अपने जीवन में फिल्म आखिरी देखी 1983 में। 18 वर्ष बाद वो शब्द सुनकर एक पल को मेरे आंखों के सामने वो दृश्य आ गया। तो आप लोगों का क्या होता होगा? क्यों हम ऐसा करें? उनके मौलिक धुनों का प्रयोग हम क्यों ना करें? हम क्यों पैरोडी पे चलते हैं? हमें अच्छे तरीके से गाना चाहिए, और हमारे पास कला हो तो हम बहुत गहराई से गा सकते हैं। देखिए, एक उदाहरण देता हूँ। एक सज्जन ने एक दिन जबलपुर में, सुरेश जी पंचरत्न नाम था, भोपाल के रेडियो सिंगर थे, एक गीत में समा बांध दिया। गीत के बोल थे, गहरी गहरी नदियाँ, नाव बीच धारा है। एक कीर्तन के रूप में लोग गाते हैं, प्राय ही गाते, गहरी गहरी नदियाँ। उसमें मज़ा नहीं आता। उस व्यक्ति ने 25,000 लोगों की उपस्थिति में इसे जिस मौलिकता से गाया, मंत्र मुग्ध कर दिया। उन्होंने किस अंदाज में गाया, गाना तो मुझे नहीं आता, तुम लोग देखना, पर मैं एक अंदाज बता रहा हूँ। गहरी गहरी नदियाँ, नाव बीच धारा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। गहरी गहरी नदियाँ,
नाव बीच धारा है, तेरा ही सहारा भगवान, तेरा ही सहारा है, गहरी गहरी नदियाँ। क्या हम ऐसी मौलिक प्रस्तुति नहीं दे सकते हैं? रुपेश भाई बोल रहे हैं श्रोता सुने तो सब कर सकते हैं। एक बार की बात, ऐसी चर्चा चल रही थी, मेरे पास कुछ संगीतकार बैठे थे, मैं ऐसी चर्चा कर रहा था, तो कहा कि श्रोता को आजकल पसंद नहीं है, तो वहीं बैठे, बहुत पुरानी बात है 1995 की, तो एक ने कहा महाराज हम आपके हैं कौन, इसने साबित कर दिया कि जनता किसको पसंद करती है। उस समय एक लंबे अंतराल के बाद कोई ऐसी फिल्म बनी थी जो परिवार के साथ बैठ कर के देखी जाए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने आप को प्रिंसिपली तैयार करें। मैं तो तुम्हारे जैसे प्रतिभावान लोगों को कहूँगा, तुम्हारे पास गला है और कला है, सही तत्व में रिझाओ जिससे पुण्य की वृद्धि हो। कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपने ढंग से अपनी मौलिक धुन को करो। हमको फोटोकॉपी नहीं बनना, हमने अपनी ओरिजिनल छवि बना कर रखना। बनाए जा सकते हैं, थोड़ा सा श्रम किया जाए तो सब मौलिकता के साथ किए जा सकते हैं। आप उसका पूरा लाभ ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं।